हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे डेनिश ग्रामर के टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिगिनर्स को थोड़ा कंफ्यूज करता है, विच इज़ नोन, नोन, एला, नोल। इन 3 सेंटेंस को ध्यान से देखिए। फर्स्ट, हादू नोन वेन आई डेनमार्क, हादू नोन वेन आई डेनमार्क। सेकेंड, यहाँ नोन वेन आई डेनमार्क, यहाँ नोन वेन आई डेनमार्क। थर्ड, हादू नोलवेन, हादू नोलवेन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। तो जो फर्स्ट है NOGEN, नोजेन नहीं कहना है, नोगेन नहीं कहना है। प्रोनाउंसिएशन है नोन, नोन। जी का साउंड नहीं आना चाहिए, ई का भी नहीं आना चाहिए एक तरीके से, सो नोन। और जो दूसरे सेंटेंस में NOGLE है, इसमें भी जी का साउंड नहीं आएगा, एल का भी नहीं आएगा। सेम प्रोनाउंसिएशन, इवन दो इसमें एल है, जी है, पर ये साइलेंट है, इसको भी आपको पहले वाले ही की तरह नोन, नोन कहना है। रिटन में नोन और नोल ऐसा दिखाई दे रहा है, बट जब प्रोनाउंसिएशन आप सुनेंगे तो दोनों का ही सुनाई देगा आपको नोन। क्योंकि जो डेनिश लोग होते हैं वो जो भी सेंटेंस बोला जा रहा है उसके कंटेक्स्ट से पता लगा लेते हैं कि कौन सा वाला शब्द यूज़ किया गया है। लेकिन रिटन में जब आप लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर आप NOGEN लिख रहे हैं, कहाँ पे आप NOGLE लिख रहे हैं। तो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि कब कौन सा यूज़ करना है। एंड लास्टली NOGET, नोल। इसमें जो ये टी का साउंड है आपको सॉफ्ट डी की तरह इसको प्रोनाउंस करना है। तो आप कहेंगे नोजेट, नोगेट नहीं कहना है, इसको कहेंगे आप नोल, नोल। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोन के साथ, NOGEN, नोन। तो आप सिंपल सी चीज़ है, इसको बस आपको अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आसानी होगी आपको याद रखने में। इतना याद रखिए, नोन का इस्तेमाल आपको तब करना है जो आपकी नाउन्स हैं वो काउंटेबल हैं, आपका जो सेंटेंस है वो या तो क्वेश्चन है या फिर आपके सेंटेंस में इग है, मीन्स नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे आप नोन का इस्तेमाल करेंगे। आप नोन को इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइक एनी, एनी, राइट। चलिए सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन वाले सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं हादू नॉन स्पोर्ट्समोन, हादू नॉन स्पोर्ट्समोन मीन्स डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस काउंटेबल होते हैं और जो ये हमारा सेंटेंस है इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने नोन का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुड बी केना दू नोन दे टेला स्पेंस्क, केना दू नोन दे टेला स्पेंस्क मीन्स डू यू नो समवन हु स्पीक स्पेनिश। अगेन समवन काउंटेबल है एंड क्वेश्चन है तो नोन। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, अदर नोन नेम, या दा नोन येम, इज एनीवन होम। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में जो हमारी नाउन्स थी वो काउंटेबल थी और ये तीनों ही सेंटेंस क्वेश्चंस थे, इसलिए हमने यहाँ पर NOGEN, नोन का इस्तेमाल किया। अब नोन का इस्तेमाल हम करेंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि यहाँ एक नोन फेंगे, यहाँ एक नोन फेंगे। फेंगे मीन्स मनी, काउंटेबल है, आई डोंट हैव एनी मनी, और काउंटेबल के साथ साथ यहाँ पे इग का इस्तेमाल हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नो। वन मोर नेगेटिव सेंटेंस, वी सो इग नॉन जुआ ई स्कोवन, वी सो इग नॉन जुआ ई स्कोवन, वी डिडंट सी एनी एनिमल इन द फॉरेस्ट। नेगेटिव, काउंटेबल नाउन्स, सो नोन। एंड लास्ट, यहाँ एक नॉन वेना, यहाँ एक नॉन वेना, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। सो जहाँ पर भी क्वेश्चंस है, नेगेटिव है, काउंटेबल नाउन्स है, नोन। अब बात करते हैं हम NOGLE वाले नोन की। इसको आप इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइक सम। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसका भी यूज़ तभी होता है जब आपकी जो नाउन्स है वो काउंटेबल हैं, बट इस टाइम पे आपका जो स्टेटमेंट होगा वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नोन वेना, यहाँ नोन वेना मीन्स आई हैव सम फ्रेंड्स, हुन क्यूप्ट नोन ब्यूआ इगो, हुन क्यूप्ट नोन ब्यूआ इगो मीन्स शी बॉट सम बुक्स यस्टरडे। अनदर एग्जाम्पल, वी सो नोन वन लाई ई फागन, वी सो नोन वन लाई ई फागन मीन्स वी सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। द नॉन प्रॉब्लेमा वी स्किल यूज, दे या नॉन प्रॉब्लेमा वी स्किल यूज मीन्स देर आर सम प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व। एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ नोन कैन बी खेदुठा नोन बिल्ला, खेदुठा नोन बिल्ला। अब ये एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आपने नोन का इस्तेमाल किया है, NOGLE वाले का,
इट शुड बी फाइन, बिकॉज यहाँ पर आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब आ चुके हैं हम हमारे थर्ड NOGET, नोल के ऊपर। नोल का आपको बेसिकली तब यूज़ करना है जब आपकी जो नाउन्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल इस वर्ड पे आप फोकस कीजिए। इसको आप इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लाइक सम, एनी, समथिंग, एनीथिंग। वहाँ पर आप नोल यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ एक नोल शुगर, यहाँ एक नोल शुगर मीन्स आई डोंट हैव एनी शुगर। या फिर वी हा इग्नोल ब्रोल, वी हा इग्नोल ब्रोल मीन्स वी डोंट हैव एनी ब्रेड। वन मोर एग्जाम्पल, द नोल या विल फटेल द नोल या विल फटेल दे नोल या आई विल फोटेल द मीन्स देर इज समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू। वन मोर एग्जाम्पल, यस पीस नोल रिस, यस पीस नोल रिस, आई एट सम राइस। चलिए अब कुछ क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल भी लेते हैं नोल के, जैसे कि हा दो नोल वेन, हा दो नोल वेन मीन्स डू यू हैव एनी वाटर। या फिर आधा नोल गेल्थ, आधा नोल गेल्थ मीन्स इज समथिंग रॉन्ग। चलिए तीनों को एक समरी टेबल में एक चार्ट के थ्रू कंपेयर करते हैं। सबसे पहले नोन। नोन का आपको तब यूज़ करना है जब आपका सेंटेंस जो है क्वेश्चन है या फिर नेगेटिव है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो सकता है एनी, सम या फिर एनी वन। एग्जाम्पल, हा दो नोन वे नाउ। नेक्स्ट इज नोन। ये भी आपका काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, बट सेंटेंस जो होगा आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ नोन वेना, ये आप इंग्लिश में इसको सम की तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड लास्टली नोल, ये अनकाउंटेबल, मास और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज़ होता है। किसी भी कंटेक्स्ट में यूज़ हो सकता है, सम या फिर एनी, समथिंग, एनीथिंग। और एग्जाम्पल के लिए हा दो नोन मिल्क। एंड आई होप अब आपको इस वीडियो के बाद नोन, नोन एंड नोल का जो डिफरेंस है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक इट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हाय गुड पोकेन स्यून, हाय हाय।